गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। रचना एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। हम आप सब लर्न कर चुके थे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशंस, उनकी मुख्य सिफारिशें और उसकी फ्रेमवर्क। आज हम लर्न करेंगे कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। आखिर कोई भी पॉलिसीज आती है तो वो विदाउट ऑब्जेक्टिव्स के नहीं होते हैं, विदाउट एम्स के नहीं होते हैं, कुछ एम्स होती है उसकी। तो इनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य ये रहा था कि राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया जो है, हमारा जो भारत है वो लोकतांत्रिक है, उस लोकतंत्र को और भी ज़्यादा विकसित करने के लिए शिक्षा की जो भूमिका होगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, वो मोस्ट कारगर होगी, ताकि हमारा डेमोक्रेटिक अच्छे संचालित हो, सुगम संचालित हो। इसके लिए सभी लोगों को शिक्षित करना अनिवार्य माना गया। इस पॉलिसी में इस पे मेन उद्देश्य रहा कि लोगों को शिक्षित करिए ताकि राष्ट्रीय विकास हो सके। दूसरा एम्स रहा कि शिक्षा की विषय वस्तु और कार्य प्रणाली शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के विकास की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि कोई भी बालक को अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो सबसे पहले उसकी पर्सनल डेवलपमेंट को ही विकसित करना है। उसका पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसकी व्यक्तित्व की विकास कैसे होगी, क्योंकि उसकी व्यक्तित्व ही उसकी शिक्षा को दर्शाएगी कि वो इंसान कितना शिक्षित है या वो बालक अपनी शिक्षा के प्रति कितना जागरूक है। यानी शिक्षा की विषय वस्तु और कार्य प्रणाली दोनों शिक्षार्थियों के लिए अहम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगला एम्स रहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देना, यानी कि हर इंसान को अच्छी शिक्षा देना ताकि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना विकास कर सके। यानी कि वो अपना जो विकास हो उसका मानसिक, वो पूरे रूप से अपनी क्षमता के आधार पर हो। इसके साथ ही शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को इस प्रकार बदलना है कि वह भावी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यानी कि उसकी जो भी आवश्यकता है वो हर आवश्यकता को शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा वो आराम से अपने आप को बदल सके, उसके अनुसार वो एडजस्ट कर सके और उस अपनी आवश्यकता को वो पूर्ण कर सके। इस पद्धति का यह भी मेन उद्देश्य रहा कि यह पद्धति मानव मस्तिष्क की पहुंच में आने वाले सभी क्षेत्रों में नए ज्ञान के द्वार खोलेगी। यानी कि हर नए ज्ञान जो भी इंसान के मस्तिष्क में है वो शिक्षा के द्वारा ही ओपन होगा, और अगर वो ओपन हुआ तो वो किसी भी फील्ड में दक्षता पूर्वक अपने कार्य को संपन्न कर पाएगा। विकास की समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान और कौशल भी उपलब्ध कराएगी। यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो उसके ज्ञान और कौशल दोनों को हर समस्या को समाधान के लिए उसे उपलब्ध करेगी। छात्रों को भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के परिवेश को समझने योग्य बनाएगी। यानी कि छात्र जो होते हैं वो हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन शिक्षा उसे हर परिवेश में ढलने का ज्ञान प्राप्त कराएगी। हर भौतिक, सामाजिक, पर्यावरण, परिवेश, अगल बगल, आसपास, हर तरह से वो हर प्रॉब्लम में वो एडजस्ट करना सीखेगा। शिक्षा ऐसी हो, ये एम्स था। नेक्स्ट है, इस शिक्षा नीति का यह भी उद्देश्य रहा कि जो भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो हमारे जीवन में उपयोगी हो, वो जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति हो, जिससे हमारे जीवन क्या हो, सुलभ और सुचारू पूर्वक से संचालित हो। ये थे हमारे कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। थैंक यू ऑल ऑफ यू।